प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का 2 का दूसरा सवाल। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा। यानी इसी कार्य को महिला कितना समय लेगा और पुरुष कितना समय लेगा, दोनों बात पूछ रहा है। तो जो लास्ट में पूछ रहा है कि महिला कितना समय लेगी और पुरुष कितना समय लेगा, तो सबसे पहले इसको हम ऊपर में मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल में माना कि कार्य को पूरा करने के लिए अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन। ठीक है, x दिन मान लेते हैं इसका, तथा अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन मान लेते हैं इसका। ठीक है, एगो का x मान लिए, एगो का y मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए एक महिला ठीक है का एक दिन का कार्य बराबर, तो एक महिला एक दिन का कार्य करेगा तो कितना हो जाएगा, तो एक महिला एक दिन का कार्य तो हो जाएगा 1/x। कैसे हो गया, तो एक दिन का कार्य, तो एक दिन ये ऊपर में चला गया, और एक महिला है तो महिला को यहाँ कार्य समय कितना माने हैं, महिला के द्वारा लिया गया समय बराबर x लिखे हैं, चलिए 1/x हो जाएगा, और पुरुष के लिए 1/y हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, और उसी प्रकार से हो जाएगा एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, क्योंकि पुरुष का जो है द्वारा किया गया कार्य का समय माने है y दिन, है ना, एक दिन का कार्य, इसलिए 1/y हो जाएगा। ये हो गया। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न पे। तो यहाँ एक लाइन में लिख लेंगे पहले प्रश्न से क्या कह रहा है, कहता है 2 महिला 5 पुरुष, ठीक है, 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे के काम साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। तो 2 महिला और 5 पुरुष, तो महिला को तो हम माने, महिला का समय कितना माने x दिन, तो हो जाएगा यहाँ 2 महिला की चर्चा होती है, यहाँ लेंगे 2, ये x दिन है, क्या हो जाएगा 2/x। अब पुरुष करता है कितना, 5 पुरुष, तो 5 हो जाएगा y। पुरुष की संख्या को ऊपर में लिखेंगे और समय को नीचे में लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ रखना है बराबर, कहता है 4 दिन में पूरा करता है, तो एक काम पुनः 4 दिन में पूरा करता है, इसलिए यहाँ 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ 2/x है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पहले मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। आप कहेगा सर 1/x कहाँ से ले आए, तो देखिए यहाँ है, रफ कार्य कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। 2/x है ना, तो 2/x को हम कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 गुने 1/x। अब इसको जो है 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x को यहाँ बटा में 1 मान लीजिए, 1 को 2x से गुना करें तो x हो जाएगा, मतलब ये पूरा गुना करने पर इतना तो आराम से हो जाएगा। अब इसी को हम मान लिए हैं p, आई 2 तो है ये है, तो यहाँ लगा देंगे 2, तो यानी हम लिख सकते हैं 2p। तब इतना यानी 2/x को कितना लिख सकते हैं 2p, तो अब इतना कितना लिखेंगे
तो 2p लिखेंगे यहाँ, तो लिखेंगे 2p। उसी प्रकार से इसको कितना लिखेंगे, तो 5q, क्योंकि 1/y को हम q माने हैं, इसीलिए हो जाएगा 5q। अब बराबर कितना है 1/4, यहाँ देंगे 1/4, है ना। अब यहाँ पर जो है समीकरण कितना हो जाएगा, तो समीकरण हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसी प्रकार, या पुनः प्रश्न से पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, या इसी प्रकार लिख लेते हैं, चलिए इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 6 पुरुष सॉरी यहाँ, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में काम करता है, तो 3 महिला तो 3x और 6 पुरुष तो 6y, ठीक है। 3 महिला है तो 3/x हो जाएगा, 6 पुरुष है तो 6/y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 महिला तो 3/x प्लस 6 पुरुष है तो 6/y बराबर कितना दिन में काम करता है, तो 3 दिन में पूरा करता है। तो 1/3, एक काम को 3 दिन में पूरा करता है तो 1/3। इसको भी इसी तरह से जिससे माने हैं वैसे ही लिख लेंगे। तो जब 3/x 2/x को 2p लिखे हैं, उसी तरह से 3/x को कितना लिखेंगे 3p तो लिख सकते हैं 3p। इसको कितना लिख सकते हैं 6q लिख सकते हैं, बराबर 1/3 है तो 1/3, ये समीकरण हो गया दूसरा। अब देखिए दोनों में तुलना करके कि दोनों एक दूसरे का कितना का अंतर है, क्योंकि दोनों में से विलोपन विधि से तोड़ने पे दोनों में से किसी एक को काटना है, या तो q को काटिए या तो p को काटिए। तो चलिए समीकरण में 1 में हम कर देते हैं 3 से गुना, और समीकरण 2 में कर देते हैं 2 से गुना। तो यहाँ गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना तथा समीकरण 2 में 2 से गुना कर घटाने पर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस है, चिन्ह सेम रखा है तो घटाया जाता है तब ना कटेगा। अब देखिए गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे समीकरण 1 में तो 2 तिया हो गया 6 हो गया, 2 तिया 6p प्लस 3 पंचे 15q बराबर 1/4 है। तो 1/4 में 3 से गुना करेंगे, देखिए 1/4 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 तिया 3, 3/4 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3/4, ठीक है। अब समीकरण 2 में गुना करना कितना से 2 से, तो गुना करते हैं 3 दूना 6p हो गया प्लस 6 दूना 12q हो गया। 1/3 में 2 से गुना करेंगे, 1/3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 1 दूना 2 और 3 1 3, यानी 2/3 हो गया। तब यहाँ लिखेंगे 2/3, ठीक है। चिन्ह परिवर्तन करेंगे क्योंकि घटाने पर लिखे हैं तो माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस करेंगे इसको भी माइनस करेंगे, माइनस प्लस ये कट गया। तो अब 15q में से 12q को घटाएंगे तो 3q बचेगा, ठीक है, बराबर ये 3/4 घटे 2/3, ठीक है, ये घटे 2/3। इसको हम लोग कर लेंगे हल। तो यहाँ लिखेंगे 3q बराबर 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो होगा 12, 4 तिया 12, 3 तिया हो जाएगा 9 माइनस 3 चौके 12, 4 दूना हो जाएगा 8, ठीक है। तो हो जाएगा 3q बराबर 1/12, कोना कानी गुना हो जाएगा। तो 3q को 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया हो जाएगा 36q बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे तो इसमें से जो है q निकाल लेंगे, तो इसीलिए q बराबर हो जाएगा 1/36। q का मान निकालेंगे हमको, अब निकालना है हमको p का मान। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 है 2p प्लस 5q बराबर 1/4, यही है ना, देख लीजिए
2p प्लस 5q बराबर 1/4। समीकरण 1 है, इसमें हम लोग मान रख देते हैं। p बराबर रखेंगे 1/36, सॉरी q बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 2p प्लस 5 गुने 1/36 बराबर 1/4। तो 2p प्लस ये हो जाएगा 5/36 बराबर 1/4, इतना हो जाएगा। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2p बराबर 1/4, और इधर जाएगा तो माइनस में 5/36 हो जाएगा। अब जो है इसका क्या करेंगे, तो इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम चलिए लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 2p बराबर 4 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 36, 9 चौक 36, 9 एकान 9, 36 एकान 36, तो 5 एकान 5। 2p बराबर 4/36। अब गुना का गुना करेंगे तो 36 गुना हो गया 72, तो हो जाएगा 72p बराबर 4, इतना हो जाएगा। इसमें से p यदि हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 4/72, 4 एकान 4, 18 चौक 72, इसीलिए हो जाएगा p बराबर 1/18। यहाँ p का भी मान निकल गया। अब हमको x y का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अब 1/x बराबर तो हम p माने थे, है ना। तो यहाँ जो है 1/x बराबर p माने थे और 1/y बराबर q माने थे, तो x y का तो मान निकालना पड़ेगा। तब यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर p और p का मान देंगे 1/18। तो यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर 1/18। गुना करने जब हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1 को 18 से गुना करेंगे हो जाएगा 18, यानी x बराबर हमको कितना निकला, तो x बराबर 18 निकला। अब हमको निकालना है y का मान। तो यहाँ लिखेंगे तथा 1/y बराबर तो q माने थे, तो यहाँ लिख लेंगे 1/y, और q बराबर कितना आया था, तो q बराबर आया था 1/36, तो यहाँ लिख देंगे 1/36। गुना का गुना कर लेते हैं, तो y को 1 से गुना करेंगे तो इसलिए y हो जाएगा, 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो y का भी मान निकल गया। अब जो हम माने थे क्वेश्चन में, यहाँ माने थे कि माना कि कार्य को पूरा करने के लिए अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बड़ा x दिन, तो x का मान हो गया महिला का कार्य और y का मान हो जाएगा पुरुष का कार्य। तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः महिला द्वारा लिया गया समय बराबर, तो x का मान, तो x कितना आया है, तो x आया 18, तो हो गया 18 दिन, ठीक है। तथा पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर, पुरुष का कितना है 36 दिन, यहाँ लिखेंगे 36 दिन। तो यही दोनों हो गया आंसर, 18 दिन और 36 दिन, यही आंसर हो गया।